जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई जय सिया राम जय जय सिया राम 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 रमल मना जर सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न पावा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भक्त जनों पर अहेतु की कृपा करने वाले करुणा वर्णालय श्री राधा रमण सरकार गोपीजन प्राण वल्लभ भक्तों के लिए निर्गुण निराकार से सगुण साकार होने वाले राधा कंठ विभूषण श्री परमपिता परमात्मा सभी के चित्त को आकर्षित करने वाले गोपीजन प्राण वल्लभ सुर देव गौ संत हित नाना प्रकार की अवतार लीला करने वाले श्री राधा रमण सरकार को नमन करता हूँ। श्री गुरु भगवान को प्रणाम करके हनुमान जी सरकार से अनुमति लेकर के आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। यहाँ उपस्थित कथा प्रेमी भगवत जनों को सिया राम मय सब जुग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण जगत को आए हुए पितरों को सिया राममय जान करके प्रणाम करता हूँ। आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। वेदव्यास जी ने नारद जी से इस ज्ञान को प्राप्त किया कि भगवान की लीला लिखनी आवश्यक है। ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। श्री गणेश जी ने सहयोग दिया और भागवत की रचना हो गई। कार्य किया मनोवेग से भागवत की रचना हुई तो उसकी पुनरावृत्ति की, पुनः उसका अध्ययन किया और शुद्ध फल तैयार किया। पुनरावृत्ति का अर्थ है उसमें जो भी गुठली छिलका रह गया था सबको निकाल करके शुद्ध रस तैयार कर दिया और फिर अपने शिष्यों को पढ़ाया। एक श्लोक का फल यह हुआ कि जिस पुत्र को चाहते थे कि वो मुझे मिले वो पुत्र आ गया। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का फल हमने कल देखा कि सुखदेव जी जैसे निवृत्ति परायण भी आ गए। सूत जी महाराज कहते हैं इन्हीं सुखदेव जी ने आगे परीक्षित को कथा सुनाई। 5000 वर्ष पूर्व की कथा है यह। सोनक आदि 88,000 ऋषिगण कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज तो निवृत्ति परायण हैं, उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो उन्होंने कथा क्यों सुनाई। वो तो श्री कृष्ण के ध्यान में पहले मगन थे और कथा सुन ली, रस मिल गया, वापस मगन हो जाएं। नहीं, इस रस की एक विशेषता और है। तो श्रीमद् भागवत कथा का जो रस है ना, कोई भी श्रीमद् भागवत की कथा हो वहाँ चले जाओ वो रस वैसा ही है। अलग अलग मिश्रण करके उसको तैयार किया गया है, अलग अलग स्वाद हैं, लेकिन गुण उतना का उतना मिलेगा सब में।
पौष्टिकता उतनी की उतनी। स्वयं को तो हरा भरा कर ही देगा, एक मन में परोपकार की भावना जगा देगा। बस सुखदेव जी महाराज निवृत्ति परायण हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, परंतु परोपकार की भावना थी, इसीलिए सुनाया। तो बोले परीक्षित ने कैसे सुना? और महाराज हमने तो सुना है कि सुखदेव जी महाराज गाय को धोते हैं ना, गाय का दूध निकालते हैं, उसको कहते हैं गोदोहन काल। तो गोदोहन काल तक ही रुकते हैं, बाकी कहीं रुकते नहीं हैं। तो 18,000 श्लोक की कथा कैसे कह दी? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि अब आपको कथा महाभारत पुराण से ही सुनानी पड़ेगी। महाभारत की सभी घटनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली। दुर्योधन की जंघा टूट गई। दुर्योधन का एक मित्र था अश्वत्थामा। उसने देखा कि दुर्योधन को बड़ी पीड़ा है, कैसे ही उसके हृदय को आराम मिले, विश्रांति मिले, इसके लिए सोते हुए उसने पांडवों का सिर काट लिया। और ये पांडवों का सिर लेकर के दुर्योधन के पास आया कि मैं पांडवों का सिर काट के लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने भीम का सिर पकड़ा और उसको दबाया तो वो कच्चा मतीरा होता है वैसे फूट गया। दुर्योधन ने कहा नहीं, यह भीम का सिर नहीं है, अरे तुमने पांडवों के पुत्रों का सिर काट लिया। अरे दुष्ट, क्या पाप कर दिया, इन अबोध बालकों को तूने मार दिया। ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे, दिखने में 5 पांडवों के समान दिखते थे। रात्रि के समय अश्वत्थामा ने भूल से इन्हीं का सिर काट लिया। इस पाप को देख करके तो दुर्योधन को भी ग्लानि हो गई, मित्र का त्याग कर दिया। सुबह द्रौपदी को जब पता चला, अपने 5 पुत्रों का शव देखा, सिर विहीन, रुदन करने लगी। उसका रुदन श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन से देखा नहीं गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिसने भी सिर को काटा है मैं उसे अभी पकड़ करके दंडित करूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी योग माया से जान लिया कि यह कार्य अश्वत्थामा का है। दोनों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, हाथ पीछे बांध दिए और केसों से पकड़ के खींच करके द्रौपदी के सामने लेकर के आ गए। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा का ऐसा हस्र देखा, अपना दुख भूल गई। वाह भारत की नारी। कहा अरे अर्जुन छोड़ दो इनको, अर्जुन ऐसे मत करो, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं। अर्जुन ने कहा परंतु इन्होंने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, अबोध बालकों को इसने मारा है। बोले तो क्या हुआ? अरे इस मूर्ख ने जो मुझे दुख दिया है वो दुख मैं नहीं चाहती कि इसकी माता को मिले। आंख का बंदला आंख अगर होगा तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, इसे छोड़ दो। ये हमारे गुरु का पुत्र है और ब्राह्मण है, इसकी किसी भी प्रकार से हत्या नहीं की जा सकती, इसे माफ कर दो। मैंने माफ किया, इसे छोड़ दो। परंतु वहां पर भीमसेन भी थे। क्रोध से बोले नहीं छोड़ना है अर्जुन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसको यहीं पर दंडित करो। अर्जुन कहा कि जिन पुत्रों की हत्या हुई है उनकी मां की माने या बड़े भाई का कहना माने। अब जब भी कोई सोच में पड़ जाए तो किसकी तरफ देखता है? श्री कृष्ण भगवान की तरफ। संसार में जब भी कोई सोच में पड़ जाए तो श्री कृष्ण भगवान की तरफ देखना। श्री कृष्ण भगवान ने हल दिया कि अर्जुन ऐसा करो, इसको मारो भी मत और मार डालो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ये ब्राह्मण का बेटा इसलिए मारना नहीं है, परंतु आतताई वधारहण, आतताई है, दुष्ट है, दुष्ट को छोड़ना भी नहीं। तो इसको मारो मत लेकिन छोड़ो भी मत। अर्जुन का प्रभु एक बात कहो, या तो मार दूं या छोड़ दूं, दोनों बातें कैसे करूं? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो, ब्राह्मणों की मृत्यु अपमान है,
वपन हैं। ऐसा सुनकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि थी उसको निकाल लिया, केशों का मुंडन कर दिया और धिक्कार करके धक्का देकर के वहां से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मणों की इतनी ही मृत्यु है। अपने से बड़े लोग हैं, सम्माननीय हैं, उनको धिक्कार दो, उनका आदर न करो, यह मृत्यु के समान है। अश्वत्थामा वहां से चला गया। उसको बहुत ग्लानि थी, परंतु इस प्रकार निकाले जाने से उसको भी क्रोध अधिक आ गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन मेरा काम हो गया, अब मैं द्वारका जाता हूं। ऐसा कह करके जैसे ही प्रस्थान करने लगे कि दौड़ती हुई उत्तरा आकर के चरणों में पड़ी। अभी जिस आतताई को छोड़ा था, अश्वत्थामा को छोड़ा था, यह बेर नहीं भूला। इसने क्या किया? इसने कहा कि मैं पांडवों के बीज का समूल नाश कर दूंगा। और वो पांडवों का बीज अभी उत्तरा के गर्भ में था, अभिमन्यु का चिरंजीवी पुत्र। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से हमला कर दिया। ब्रह्मास्त्र से किस प्रकार रक्षा हो? उत्तरा श्री कृष्ण की शरण में आई और श्री कृष्ण भगवान से उत्तरा प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आपके अलावा अभय देने वाला मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये तो मृत्यु ही मेरे पास आ रही है। मृत्यु से बचाने वाले सिर्फ हरि हैं। अभिद्रवति मामीश सरस्तप्तायसो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु इस ब्रह्मास्त्र से मेरी और मेरे गर्भ की रक्षा करो। मैं अपने पुत्र को मेरी आंखों से देखना चाहती हूँ, उससे दुलार करना चाहती हूँ, उसे दुग्धपान कराना चाहती हूँ, उसकी लीला देखना चाहती हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अभी द्वारिका जाना जरूरी नहीं है, अभी इसका संकट मिटाना जरूरी है। और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति निर्गुण निराकार सगुण साकार श्री कृष्ण भगवान की कृपा देखिए, उत्तरा के गर्भ में चले गए। पाप का कर्म भोगते हुए जीव जिस मलमूत्र के गड्ढे में गिरता है वहां पहुंच गए गर्भ में और परीक्षित की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र से कहा जाता है कि परीक्षित मृत प्राय हो गया था, परंतु भगवान ने उसको वहां जीवन प्रदान किया, अमृत प्रदान कर दिया था। इस प्रकार उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान ने कहा अब मेरा कार्य हो गया, उत्तरा तुम निश्चिंत रहो, 10वें महीने में तुमको पुत्र हो जाएगा। अब तुम्हारे पुत्र को किसी भी प्रकार का भय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करें उसको किस बात का भय। जाने लगे, कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की। श्री कृष्ण भगवान प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए। पूछा बुआ जी क्या चाहिए? बुआ को कुछ ना कुछ देना चाहिए ना। बुआ जी आपके पुत्र का राज्याभिषेक हुआ है तो आपको कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। तो बुआ जी ने क्या मांगा? कुंती ने कहा हे कृष्ण मेरी आप में प्रीति रहे, अपने परिवारजनों में अपने लोगों में मेरी प्रीति न रहे, मेरा प्रेम आपसे रहे। आप जब तक रहो तब तक मैं जीती रहूं। अगर आपके आने का कारण मेरा दुख है तो ये दुख मुझे दे दो और आप सदैव मेरे साथ रहो। अगर मुझे जो ये सुख प्राप्त हुआ है इसके कारण आप जा रहे हो तो मत जाओ कान्हा, आप यहीं रहो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं सदैव आपके साथ हूँ, मेरे प्राण और आपके प्राण मैं जोड़ लेता हूँ, आप निश्चिंत रहें। इस प्रकार
अपनी भक्ति दे करके श्री कृष्ण भगवान द्वारका की तरफ जाने लगे। युधिष्ठिर राजा बने थे, युधिष्ठिर से मिले, लेकिन युधिष्ठिर के मुख पर प्रसन्नता नहीं दिखाई दी। युधिष्ठिर से पूछा, प्रसन्न क्यों नहीं हो? तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ भय है। बोले क्या भय है? बोले एक तो मुझे प्रजाद्रोह का भय है कि मैंने युद्ध में इस नगर को जीता है, और जाने अनजाने में युद्ध में मैंने अपने ही संबंधियों की हत्या की है, और जिनके पुत्रों को मार करके मैं यहाँ पर राजा बना हूँ, मैं उनको अपने साथ रखना चाहता हूँ। किनको? युधिष्ठिर और गांधारी को। तो मेरे में ये थोड़ी सी शंका है, आत्मग्लानि भी है। जब भी गांधारी को, युधिष्ठिर को देखता हूँ उदास, तब पता चलता है कि उनकी मृत्यु का कारण मैं ही हूँ। अर्जुन को यही शोक पहले हुआ था। उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उसको गीता सिखाई, गीता सुना करके अर्जुन का मोह का नाश किया। लेकिन अभी युधिष्ठिर को मोह हुआ तो श्री कृष्ण भगवान समझ गए कि ये तो साक्षात धर्मराज का स्वरूप है। अब खग जाने खग ही की भाखा, जिस प्रकार शिवजी ने गरुड़ जी को कागभूषुंडी के पास भेजा था, इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर का हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम जिसकी भाषा में समझोगे ना, मैं उन्हीं के पास तुम्हें लेकर के चलता हूं। और किसके पास लेकर के गए? अष्टवसु में से एक थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के पास लेकर के गए कि तुम्हें वही समझाएंगे। भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर का हाथ पकड़ कर वहां ले गए। पांचों पांडव और सभी ऋषिगण वहां पर पहुंच गए कि आज श्री कृष्ण भगवान क्या लीला करने वाले हैं। जैसे ही भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर पांचों पांडवों को देखा और देखा श्री कृष्ण भगवान वहां पर हैं, पास में खड़ी द्रौपदी है, तो प्रणाम किया श्री कृष्ण भगवान को। और क्या कहते हैं? यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणि वृकोदर कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सृहृत कृष्ण ततो विपद। अर्थात जहां पर धर्म का बेटा युधिष्ठिर है, जहां पर हाथ में गदा लिए हुए भीमराज स्वयं खड़े हैं, जहां पर द्रौपदी महाकाली का अवतार विराजमान है, पर शिवजी से प्रसन्न, शिवजी को प्रसन्न करके गांडीव लेने वाला अर्जुन खड़ा है, और इन सब से बढ़कर जहां पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं, वहां पर भी विपदा आई। देखो, ये भीष्म पितामह कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, ये क्या कहा प्रभु? बोले हाँ, श्री कृष्ण भगवान साक्षात पुराण पुरुषोत्तम परमपिता परमात्मा हैं। ये सब इन्हीं की लीला है। कृष्ण भगवान ने लीला की थी, तुम किसी भी प्रकार का मोह मत करो। हमको मारने वाले, तारने वाले सब श्री कृष्ण भगवान हैं। जो जो जब जब जैसा चाहते हैं वो तब तब वैसा वैसा होता रहता है। तुम और मैं तो व्यर्थ में ग्लानि और शोक करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों से युधिष्ठिर का शोक हरा। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से राजधर्म, युग धर्म, देश धर्म, स्त्री धर्म, ज्योतिष, सभी पुराणों की शिक्षा वहां पर ग्रहण की। सूर्य नारायण उतने में उत्तरायण आ गए। सूर्य नारायण के उत्तरायण आने पर पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगी कि प्रभु उत्तरायण हो गया है, अब मुझे आज्ञा दें। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से भीष्म पितामह को मोक्ष प्राप्त हुआ। भीष्म पितामह कहा जाता है इनको, पितामह अर्थात दादाजी। इन्होंने एक व्रत लिया था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। उस व्रत के परिणाम स्वरूप उनके पिताजी ने उन्हें वरदान दिया कि हे भीष्म, तुमने ऐसा प्रण लिया है जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता। भीष्म प्रतिज्ञा, इसका फल ऐसा है
कि ये पूरा संसार तुम्हें तर्पण करेगा, ये पूरा संसार तुम्हारी संतान होगा। जितने भी श्रोत्रिय हैं, यज्ञोपवीत धारण करने वाले, अपने पितरों को तर्पण आदि देते हैं, वे सब जब तक भीष्म पितामह को तर्पण नहीं देते तब तक उनके पितर तर्पण ग्रहण नहीं करते। भीष्म पितामह को तर्पण करना बहुत आवश्यक है, यह ध्यान रखिए। भीष्म शांतनवो वीरः सत्यवादी जितेंद्रिय आभिरद्भिरवाप्नोति पुत्र पौत्रो चिताम क्रियाम। श्राद्ध मास में भीष्म पितामह का यह चरित्र जो सुनता है उसके पितर प्रसन्न होते हैं। भीष्म पितामह को प्रणाम करते हुए कथा में आगे प्रवेश करते हैं। श्री द्वारिकानाथ ने युधिष्ठिर से कहा, अब शोक पूर्ण हुआ, अब मेरे को आज्ञा है, आज्ञा लेकर के छोड़ना कौन जाता है श्री कृष्ण भगवान को, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा। द्वारिका में गमन किया, द्वारिकावासी द्वारिका पहुँचे। सातों माताओं ने श्री कृष्ण भगवान का अभिवादन किया। पहले माताओं से मिले, फिर अपने पुत्रों से मिले, फिर स्त्रियों से मिले, सभी को संतुष्ट किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस तरफ उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। 10वें महीने में परीक्षित का जन्म हुआ। जिस समय जन्म हो रहा था युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुआ कि अब कुल का दीपक पैदा हुआ है। प्रजा तीर्थ में बहुत सारा दान दिया। प्रजा तीर्थ किसे कहते हैं कि नाल छेदन करते हैं ना, उसके बाद में सुआ लग जाता है। किसको कहते हैं? जनन सोच। तो जनन सोच के बाद में कोई दान लेगा नहीं, इसीलिए नाल छेदन से पहले और प्रसव के बाद का समय, प्रसव हो गया लेकिन नाल छेदन नहीं हुआ, वो बीच का समय प्रजा तीर्थ कहलाता है। उस प्रजा तीर्थ समय में बहुत दान दिया युधिष्ठिर ने। दान के फलस्वरूप उतना ही पराक्रमी हुए। ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार रखा विष्णु रात। विष्णु भगवान से जो रक्षित हुआ, विष्णु आरातः स विष्णु रात, नाम रखा गया विष्णु रात। लेकिन क्योंकि गर्भ में ही भगवान को देख लिया था तो सभी प्रकार का ज्ञान, कुछ और देखना शेष रहा नहीं, इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षी इति। उसने पूरे संसार की परीक्षा कर ली, पूरे संसार को देख लिया, उसका नाम हुआ परीक्षित। ब्राह्मणों ने कुंडली देख करके कहा, आहा, ऐसा पुत्र तो हमने पहली बार देखा है, ये जन्म लेगा नहीं, गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लेगा। भगवान स्वयं ब्रह्मास्त्र से इसकी रक्षा करेंगे, चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन देंगे। जन्म के समय इसके दादाजी खूब दान करेंगे और उस दान और विष्णु भगवान के दर्शन के फलस्वरूप यह सकल पृथ्वी का एक स्वामी बनेगा, 3 अश्वमेघ यज्ञ करेगा, बहुत विजयी, विक्रमी, पराक्रमी और अभयी होगा। परीक्षित वैसे ही हुए जैसा ब्राह्मणों ने कहा। 3 बार अश्वमेघ यज्ञ किए, पूरी पृथ्वी पर राज करते थे। एक समय परीक्षित वन में गए शिकार खेलने के लिए। मन में इच्छा हो गई थी कि शिकार खेलने जाएं। शिकार खेलने की इच्छा का तात्पर्य था हिंसा। आज कुछ करके देखते हैं, बहुत समय हो गया, संसार में कोई पापी आदमी है ही नहीं, युद्ध किससे करें, युद्ध भी किसी से किया नहीं, जाके थोड़ा शिकार आखेटी खेल लेते हैं। थोड़ा सा मन में हिंसा आ गई। एक मुकुट दिखा, बड़ा भारी और तेजस्वी दिखाई पड़ा, तो उसे धारण कर लिया। यह मुकुट किसका था? जरासंध का। भीम अपनी विजय के उपलक्ष्य में इस मुकुट को उठा करके लेकर के आ गया था कि मैंने जरासंध को परास्त कर दिया, इस मुकुट को मैं धारण करूंगा। जरासंध को मार करके इस मुकुट को अपने शीश पर धारण करके वो आ गया था। राजा तो युधिष्ठिर थे, इसलिए मुकुट को कहीं रख दिया था। तो ऐसा घमंड देने वाले उस मुकुट को परीक्षित ने धारण कर लिया और वन में चल पड़े। वन में गए, वहां पर समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे।
समीक ऋषि के आश्रम में ऐसा सोचा कि यहाँ पर कुछ मेरा मान सम्मान होगा। बाहर से आवाज़ दी, प्यास लगी हुई थी, कोई पानी पिलाने आया नहीं। अंदर देखा कि देखता हूँ कोई है। अंदर देखा तो समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। समीक ऋषि को तपस्या करते हुए देख करके ये ऐसे ही बैठा है, आडंबर कर रहा है। जैसी जिसकी बुद्धि होती है वैसा ही उसको दिखाई देता है। परीक्षित को वैसा ही दिखाई दिया। उस समय परीक्षित को वैसा ही दिखाई दिया तो परीक्षित ने कहा कि अभी इसके आडंबर की पोल खोल देता हूँ। मृत सर्प को उठाया, उसके गले में डाल दिया। समीक ऋषि तो ध्यान में मग्न थे, उन्हें कुछ पता नहीं चला। ऐसा करके परीक्षित अपने राज्य में वापस आ गया और आकर के जब मुकुट को उतार करके रखा तब उसके मन में आया, ओहो मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, कितनी दुष्टता मैंने कर दी। मैंने पांडवों के कुल में कलंक लगा दिया। मेरे कुल में युधिष्ठिर, अर्जुन जैसे भक्त, सत्यवादी, भीम जैसे शक्तिशाली पराक्रमी, नकुल जैसे सौंदर्यवान दादा आदि उत्पन्न हुए। मेरे पिता पराक्रमी, सत्य की रक्षा करते हुए जिन्होंने चक्रव्यूह भेदन के समय पीठ नहीं दिखाई, मृत्यु का वर्ण किया, ऐसे उनकी संतान मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। मेरे वंश का ही नाश हो जाए, मेरे इस राज्य का नाश हो जाए। मैं तो कहता हूं अभी धरती फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं। बहुत प्रकार का पश्चाताप करने लगा, बहुत दुखी हो गया। परीक्षित बहुत धर्मज्ञ था, इसको पता था कि मुझे ब्राह्मण का विरोध नहीं करना चाहिए। और तभी अपनी गलती को पहचान करके सिर पर हाथ रखा कि मुझसे भूल कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई। तो याद आया कि मैंने अहिंसा और उस स्वर्ण मुकुट को धारण किया। तब याद आया कि मैंने कलयुग को वरदान दिया था। कलयुग को क्या वरदान दिया, उस चरित्र को सुनते हैं। एक समय पहले परीक्षित प्रजा की रक्षा के लिए भ्रमण पे निकला। देखिए आज निकला अहिंसा के लिए, उससे पहले हमेशा परीक्षित किस लिए निकलता था, प्रजा की रक्षा के लिए, कि कहीं कोई किसी को सता तो नहीं रहा है। और जब प्रजा की रक्षा के लिए निकला तो अबाध वहां पर घूमता रहा। भविष्य पुराण अंक में एक कथा आती है कि वहां पर ईसा मसीह भी उनको मिले। इस प्रकार परीक्षित पूरी पृथ्वी का भ्रमण करता था कि कहीं कोई दुखी ना हो। एक स्थान पर परीक्षित ने क्या देखा कि एक शूद्र हाथ में दंड लिए हुए, राजा का वेश बनाए हुए, वह शूद्र एक बैल को और एक गाय को मार रहा है। मारते मारते बैल के 3 पांव उसने तोड़ डाले। एक पांव पे खड़ा हुआ वह बैल, जिसके मूत्र और गोबर विसर्जित करता हुआ कांप रहा है और उस शूद्र की मार खा रहा है, परंतु अपने दुख को नहीं देख रहा। सामने गाय भी खड़ी है, वो रुदन कर रही है। बैल गाय से पूछता है तुम क्यों रो रही हो? बोले अब श्री कृष्ण भगवान यहाँ से चले गए हैं तो बस अब रोना ही बाकी है, रुदन ही बाकी है। श्री कृष्ण भगवान जब तक यहाँ पर थे तब तक मेरी रक्षा करते थे, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? बैल ने कहा कि नहीं, तुम धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण भगवान ने पहले दिन क्या कहा, धत्ते धैर्यम, धैर्य को धारण रखो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पृथ्वी ने कहा कि 3 पांव टूटे हुए हैं और शूद्र से मार खा रहा है, फिर भी कहते हैं कि धैर्य रखो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये धर्म किस प्रकार मेरी रक्षा करेगा? परीक्षित आ गए। परीक्षित ने जब ऐसा देखा कि कोई गौ और बैल को परेशान कर रहा है तो स्वभाव से ही, हिंदू का जो स्वभाव है उसी प्रकार क्रोध आ गया। धनुष चढ़ा लिया, उस पे तीर लगा करके
मारने ही वाला था कि जो शूद्र था, राजा का वेश बनाया हुआ, उसने राजा के वेश को त्याग कर दिया और आकर के परीक्षित के पाँव को पकड़ लिया कि प्रभु आप हिंदू हैं, गाय को मारते हुए देख करके आपको अपना धर्म निभाया कि क्रोध किया, मारने को तत्पर हुए, परंतु दूसरा धर्म है शरणागत की रक्षा करना, और मैं आपकी शरणागत आ गया। ये देखिए चतुरता थी, धृष्टता थी, चालाकी थी, वंचना थी। ये कलयुग इस प्रकार से मोहित करता है कि मेरे को गलत कार्य करना है, परंतु अपनी रक्षा करने के लिए कुछ भी करेगा। पांव पकड़ लिए। परीक्षित ने कहा तुम रुको, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, पहले मैं इन गाय और बैल से पूछूंगा। बैल से कहा कि आप कौन हैं, आप क्यों इसकी मार खा रहे हैं, आपको इसने कोई पीड़ा दी है, आपको इसने सताया है, मुझे कहिए, मैं अभी इसका वध कर देता हूँ। धर्मरूपी बैल ने क्या उत्तर दिया, इस बात को ध्यान से सुनना। धर्मरूपी बैल ने कहा कि हे राजन, यदि हम इस संसार को अद्वैत माने, अर्थात कि दूसरा कोई है ही नहीं, तो मेरे दुख का कारण स्वयं मैं ही तो हूँ, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। अगर हमारे साथ संसार में कभी भी कोई बुरी घटना होती है, दुख होता है, तो उसका सबसे पहला कारण हम स्वयं हैं। दूसरा, यदि मैं मानूं कि नहीं द्वैत है, तो उसका कारण कर्म ही तो है, तो फिर मेरे इस कष्ट का कारण मेरे ही कर्म हैं, मेरे कर्मों के कारण मुझे इस प्रकार का कष्ट हुआ है। इस प्रकार मैं किसको दोषी कहूँ और किसको निर्दोष, यह तो अब आप ही पहचान करो कि यहाँ पर दोषी कौन है, कौन किसको मार रहा है। ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर के परीक्षित बहुत प्रसन्न हुआ। और परीक्षित ने पहचान कैसे की कि मैं आपको पहचान गया, क्योंकि आपने चुगली नहीं की, शिकायत नहीं की। संसार में कभी भी दुख आए ना, शिकायत मत करना किसी से, चुगली मत करना, क्योंकि सही तरह से देखा जाए तो वो दुख तुम्हारे ही कर्मों का प्रमाण है। दुख देने वाला कोई नहीं है, या तो कर्म है या फिर स्वयं ही दुख मान रहे हैं। दुख है ही नहीं, दुख है तो कर्मों के कारण है। इस प्रकार धैर्य को धारण करें। परीक्षित ने कहा कि आप स्वयं धर्म हैं, क्योंकि आप चुगली नहीं कर रहे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चुगली करने वाले को, शिकायत करने वाले को उतना ही पाप लगता है जितना कि पाप करने वाले को। आपको प्रणाम करता हूं, धर्म को प्रणाम किया। अब मुड़े किसकी तरफ? कलयुग की तरफ। अब तू मरने को तैयार हो जा। उसने कहा प्रभु मेरे को श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा हुई है, मैं कलयुग हूँ, उनका ये नियम है, काल धर्म है, मेरे को आना ही पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, मेरे राज्य में तुम नहीं आ सकते। एक तरफ श्री कृष्ण भगवान से रक्षित परीक्षित खड़ा है और एक तरफ श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा लेकर के कलयुग आकर के खड़ा है। परीक्षित ने कहा कि कलयुग में मैं तुम्हें किसी को सताने नहीं दूंगा। कलयुग ने देखा कि परीक्षित के आगे मेरी नहीं चलेगी, तो उसने कहा कि प्रभु आप राजा हैं, आप मेरे को 4 स्थान दे दो, समझौता कर लो। बोले ठीक है। 4 स्थान दिए। कौन कौन से? द्यूत, मद्यपानम, अहिंसा और स्त्री प्रसंग। वो स्थान क्यों मिले उसका कारण है। सबसे पहले आते हैं द्यूत। द्यूत अर्थात जुआ। जुए को स्थान कलयुग ने इसलिए बनाया कि जुए में कलयुग परीक्षित को हरा देता। कारण कि द्रौपदी ने जुए को श्राप दे दिया था। जुए के कारण द्रौपदी की क्या दुर्दशा हुई सभी जानते हैं। द्रौपदी वहां सभा में जब इस प्रकार लेकर के आई तो उसने देखा कि एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर है, मेरे 5 पति हैं,
जिनसे मुझे कोई भय नहीं था, वो भी मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे, कारण जुआ। एक तरफ भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य खड़े हैं, वो भी मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे, कारण जुआ। तो जुए को श्राप दे दिया कि हे द्यूत, आज के बाद ये पासे और ये जुए की जो चौपड़ है, इन पे जो भी रमण करेगा उसके साथ वही हश्र होगा जो मेरा हो रहा है। मैं अब इस संसार को छोड़ करके शरणागति लेती हूं द्वारिकावासी की। और जैसे ही द्वारिकावासी को स्मरण किया, द्रौपदी का कष्ट कट गया। तो द्रौपदी ने जुए को श्राप दिया है, उसी श्राप के कारण कलयुग ने वहां स्थान प्राप्त कर लिया। तो जो भी कलयुग के अंदर जुआ खेलेगा उसके साथ वही हश्र होगा। अब आपकी इच्छा है, देख लो। दूसरा स्थान, हाँ, मद्यपान। मद्यपान को कलयुग को मद्यपान वाले स्थान पर रहने का स्थान क्यों मिला? क्योंकि मद्यपान को सप्तऋषियों का श्राप था। एक समय सप्तऋषि श्री कृष्ण भगवान की नगरी द्वारिका में आए हुए थे और ये सांब आदि जो है ना, नशा करके पास में चले गए और हंसी ठिठोली की। उन्होंने श्राप दिया तो फिर जाकर के वहाँ पर प्रभास क्षेत्र में जाकर के समुद्र किनारे नशा किया और नशा करके एरका नामक घास से आपस में लड़ करके मर गए। उस समय का सबसे बली यदुवंश का नाश उस नशे के कारण हो गया। तो यदुवंश की जितनी भी स्त्रियां थी, सांब आदि की पत्नियां, श्री कृष्ण भगवान की 16,108 पटरानियों ने श्राप दे दिया कि जहां पर भी कोई नशा करेगा वहां पर उसके कुल का नाश हो जाएगा। कल भी आया था ना, अनाचार कुल नाशनम, अनाचार कुल का नाश कर देगा। ये नशे को श्राप दिया था किसने? यादवों की स्त्रियों ने और सप्तऋषियों ने। इसीलिए कोई भी नशा करता है वो सोच ले वो अपने कुल के विनाश का मार्ग खोल रहा है। संत आए थे अभी कुछ समय पहले, इरोड़ नगरी तो संतों की नगरी है, और उन्होंने नशा छुड़ा करके वो गए। कुछ लोगों ने नशा छोड़ा भी, कृपया वापस न लें। ये नशा कुल का नाश कर देगा। कलयुग के रहने की जगह है ये नशा अगर आप त्याग कर दोगे तो कलयुग नहीं रह सकता आपके घर में। तृतीय स्थान दिया स्त्री प्रसंग। स्त्री प्रसंग का तात्पर्य स्त्री रमण आदि नहीं है, वो तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा यज्ञ है। स्त्री प्रसंग का तात्पर्य है स्त्रियों की वार्ताएं। कहीं पर स्त्रियां इकट्ठी हो जाती है ना, तो तेरी मेरी करने बिना नहीं रहती। नहीं बताने वाली बात बता देती है और बताने वाली बात नहीं बताती है। ये स्त्रियों का दूषण है। ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है स्त्रियों को। स्त्रियां जहां बैठती हैं चुगली करे बिना नहीं रहेंगी। युधिष्ठिर ने भी इसी प्रकार स्त्रियों के प्रसंग को स्थापित किया हुआ है। तो स्त्री प्रसंग में जुआ रहता है, कलयुग रहता है। स्त्री प्रसंग होता है, वहीं से बात निकलती है, हैं बे तो बियाँ कियो, ए तो इयाँ कियो, और वहीं से कलह शुरू। इसीलिए स्त्री प्रसंग जहाँ पर भी स्त्रियाँ इकट्ठी हो, कीर्तन करो भगवान के नामों का, भगवान के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दो, अपने बाल गोपालों के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दो, क्योंकि वे ठाकुर जी का स्वरूप हैं। अरे तेरा लल्ला कैसा है, उसको सजा के लेकर के आना, देखना है, इतने दिन हो गए नहीं देखा, अब कैसा दिखता है, रोज रोज स्वरूप बदलता है ना। ऐसी प्यार भरी बातें करो, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करो। और चौथा स्थान दिया अहिंसा को। अहिंसा को श्राप है गांधारी का। 100 पुत्र हुए, एक पुत्र को भी नहीं बचा पाई। बहुत प्रयत्न किया कि मैं जितनी बड़ी पतिव्रता हूं, मैं मेरे पुत्र दुर्योधन को बचा लूंगी। दुर्योधन को कहा कि तू नग्न होकर के मेरे सामने आना, मैं अपने दिव्य चक्षुओं से तेरी देह वज्र के समान कर दूंगी। लेकिन दुर्योधन को बचा पाई? नहीं बचा पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अहिंसा का मार्ग त्याग दिया, हिंसा के मार्ग में चले गए। इसलिए हिंसा को श्राप दे दिया कि जहां भी लड़ाई झगड़ा होगा वहां पर सभी का नाश हो जाएगा। इसलिए कलयुग को चौथा स्थान मिला, हिंसा। कलयुग ने कहा कि प्रभु ये तो आपने पूरा भेद खोल दिया, अब तो कोई जुआ खेलेगा नहीं, नशा करेगा नहीं, स्त्रियां भगवान की चर्चा करेंगी और हिंसा कोई करेगा नहीं।
तो मेरे को तो यहाँ स्थान ही नहीं मिलेगा। और सत्य है, ये 4 काम छोड़ दो आप, जुआ खेलना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, और स्त्रियां प्रसंग में हरि चर्चा करना प्रारंभ कर दो, और हिंसा छोड़ दो, क्रोध भी आए बच्चों